जो फर्स्ट ईयर की क्लास में नए टॉपिक के साथ आज अपन मिलते हैं। आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन। बलबन जो एक शक्तिशाली सुल्तान था दास वंश के अंतर्गत। आज इस बलबन की समस्याओं के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से नासिरुद्दीन के अंतर्गत बलबन ने एक प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी टाइम तक शासन किया। उसके बाद में उसकी मृत्यु के बाद में उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने ससुर को वह राज्य देके गया और निर्विरोध उस समय सुल्तान पद पर वह आसीन हो गया। बलबन दासवंश के एक विख्यात सुल्तान माना जाता है। उसका जन्म तुर्किस्तान में इल्बारी जाति के एक सरदार के यहाँ हुआ था। उसका पिता 10,000 परिवारों का खान था, परंतु किशोरावस्था में वह मंगोलों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने एक दास के रूप में उसे बगदाद के ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी को बेच दिया। 1232 ईस्वी में ख्वाजा दिल्ली आया और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से बलबन ने इल्तुतमिश का ध्यान आकर्षित किया। इल्तुतमिश ने उसे खास बरदार यानी व्यक्तिगत अनुचर नियुक्त किया और बाद में उसे चालीसा गुट में सम्मिलित कर लिया गया। रजिया के शासनकाल में उसे अमीर ए शिकार नियुक्त किया गया। रजिया को पद से हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें बलबन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी और हाँसी की जागीर देकर पुरस्कृत किया। 1245 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध उसने शाही सेना का जोरदार संचालन किया और मंगोल बिना लड़े ही भाग गए। सुल्तान महमूद शाह को पदच्युत करके नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाने की योजना उसी ने तैयार की थी। अतः नासिरुद्दीन के शासनकाल में वह उन्नति के शिखर पर पहुंच गया और उसकी मृत्यु के बाद वह गयासुद्दीन की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। बलबन की ये ठीक है कि बलबन सुल्तान बना तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया, परंतु सुल्तान पद को बनाए रखना कठिन काम था, क्योंकि समूचे देश में विद्रोह का वातावरण फैला हुआ था और ताज की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर चुकी थी। यद्यपि लगभग 20 वर्षों तक शासन सत्ता उसी के हाथ में रही थी, पर फिर भी वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाया था। उस पर सुल्तान का अंकुश तथा अन्य तुर्की सरदारों के विद्रोह का भय भी था। यही कारण है कि सुल्तान बनते ही उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का हल करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। उसकी कुछ समस्याएं इस प्रकार थी। पहला, उसकी फर्स्ट समस्या ये थी, सल्तनत का लड़खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बार बार होने वाले विद्रोहों तथा सुल्तानों के पतन से राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। राजकोष रिक्त पड़ा था, क्योंकि जहां एक तरफ सैनिक व्यय बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय हाकिमों ने स्वेच्छा से वार्षिक राजस्व देना बंद कर दिया था। इल्तुतमिश के कई उत्तराधिकारियों ने भोग विलास पर काफ़ी धन व्यय कर दिया था, जिस कारण से राजकीय कोष खाली हो गया था। शाही दरबार में धन तथा घोड़ों का अभाव हो गया था। दूसरा कारण था चालीसा गुट की शक्ति का अंत करना। बच्चों, यहाँ गलत टाइप हो गया है, 40 गुट नहीं, यहाँ पर 40 गुट है। 40 गुट की शक्ति का अंत करना, क्योंकि यह गुट विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करने लगा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तानों को बनाने बिगाड़ने में इस दल ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। बलबन स्वयं भी इस दल का सदस्य और नेता रह चुका था। वह दल की शक्ति और महत्वाकांक्षा से परिचित था, इसलिए नायब के पद पर कार्य करते हुए उसने दल की अनेक समस्याओं का
सदस्यों का सफाया कर दिया था और कुछ अपनी मौत मर गए थे। फिर भी जो बच गए थे वे किसी भी समय सिंहासन पर अधिकार जमाने का षड्यंत्र रच सकते थे। तीसरी समस्या थी मेवातियों और दो आपके राजपूत। राजपूत भूमिपतियों की लूटमार को रोकने की उसने कई कोशिश करी, क्योंकि इन गतिविधियों से चारों तरफ आतंक व्याप्त हो गया था और वह अपने लूटमार से दिल्ली के आसपास में भी काफ़ी दहशत फैला रखी थी। लोग दिन दहाड़े राजधानी में घुस जाते थे और लूटमार करते और स्त्रियों से आभूषण तथा वस्त्र भी उतरवा लेते थे। उनके धावे सतलत के लिए एक गंभीर चुनौती बन गए थे। नेक्स्ट था राजपूत बुंदेलखंड बहेलखंड। आदि में राजपूत शक्ति के पुनः उत्थान की भी थी। सतलज की सुरक्षा के लिए राजपूतों की आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना आवश्यक हो गया था। नेक्स्ट था पांचवी समस्या, मंगोलों ने निरंतर आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करना था। दिल्ली सल्तनत के कई अधिकारियों और प्रांतीय अधिकारियों ने मंगोलों से साठगांठ करके समस्या को और अधिक जटिल बना दिया था। नेक्स्ट वो सबसे महत्वपूर्ण जो था वह था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा। अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना था। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में तुर्क अमीरों ने सुल्तान के अधिकांश अधिकार हस्तगत करके सुल्तान को नाम मात्र का सुल्तान बना दिया था। परिणाम स्वरूप सामान्य जनता के दिल से भी सुल्तान का भय और आतंक जाता रहा और ताज के प्रति निष्ठा की भावना समाप्त हो गई। इससे संपूर्ण प्रशासन लड़खड़ा गया। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की मर्यादा कायम करने की केवल रूपरेखा ही तैयार की थी। उसको पुनर्जीवित करने तथा उसकी स्थिति को पूर्णतया तक पहुंचाने का कार्य सुल्तान बलबन को करना पड़ा। इसके अलावा शासन व्यवस्था को संगठित करके शांति एवं व्यवस्था का वातावरण बनाना भी जरूरी था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साम्राज्यवादी नीति को त्याग कर मौजूदा साम्राज्य को ही सुसंगठित, व्यवस्थित और सुदृढ़ करने का उसने प्रयास किया। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। बच्चों इसमें मेरे से टाइपिंग गलत हो गई है। एक तो 40 फुट की जगह आप 40 गुट की शक्ति का अंत करना था और मेवातियों और 2 आपके राजपूत थे उनको शक्ति को खत्म करना था। ये कृपया करके ध्यान रखें। धन्यवाद बच्चों।